नमस्कार दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी घर जमाई का चौथा भाग आपके सामने प्रस्तुत है। हरिधन अभी पड़ा अंदर ही अंदर सुलग रहा था कि दोनों साले बाहर आए और बड़े साहब बोले, भैया उठो, तीसरा पहर ढल गया, कब तक सोते रहोगे? सारा खेत पड़ा हुआ है। हरिधन चट उठ बैठा और तीव्र स्वरों में बोला, क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ लिया है? दोनों साले हक्का बक्का हो गए। जिस आदमी ने कभी जबान नहीं खोली, हमेशा गुलामों की तरह हाथ बांध हाजिर रहा, वह आज एकाएक इतना अभिमानी हो जाए, यह उनको चौंका देने के लिए काफ़ी था। कुछ जवाब न सूझा। हरिधन ने देखा इन दोनों के कदम उखड़ गए हैं तो एक धक्का और देने की प्रबल इच्छा को न रोक सका। उसी ढंग से बोला, मेरी भी आंखें हैं, अंधा नहीं हूँ न बहरा ही हूँ। छाती फाड़कर काम करूं और उस पर भी कुत्ता समझा जाऊं। ऐसे गधे और कहीं होंगे। अब बड़े साले भी गर्म पड़े। तुम्हें किसी ने यहाँ बांध तो नहीं रखा है? अब की हरिधन लाजवाब हुआ। कोई बात न सूझी। बड़े ने फिर उसी ढंग से कहा, अगर तुम यह चाहो कि जन्म भर पाहुने बने रहो और तुम्हारा वैसा ही आदर सत्कार होता रहे, तो यह हमारे वश की बात नहीं है। हरिधन ने आंखें निकाल कर कहा, क्या मैं तुम लोगों से काम कम करता हूँ? बड़े, यह कौन कहता है? हरिधन, तो तुम्हारे घर की नीति है कि जो सबसे ज़्यादा काम करे वही भूखों मारा जाए। बड़े, तुम खुद खाने नहीं गए, क्या कोई तुम्हारे मुंह में कोड़ डाल देता? हरिधन ने ओठ चबाकर कहा, मैं खुद खाने नहीं गया कहते तुम्हें लाज नहीं आती? नहीं आई थी बहन तुम्हें बुलाने? छोटे साले ने कहा, अम्मा भी तो आई थी, तुमने कह दिया मुझे भूख नहीं है, तो क्या करती? सास भीतर से लपकी चली आ रही थी। यह बात सुनकर बोली, कितना कहकर हार गई, कोई उठे ना तो मैं क्या करूं? हरिधन ने विष, खून और आग से भरे हुए स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लड़कों का जूठा खाने के लिए हूँ? मैं कुत्ता हूँ कि तुम लोग खाकर मेरे सामने रूखी रोटी का टुकड़ा फेंक दो? बुढ़िया ने ऐंठ कर कहा, तो क्या तुम लड़कों की बराबरी करोगे? हरिधन परास्त हो गया। बुढ़िया ने एक ही वाक प्रहार में उसका काम तमाम कर दिया। उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गईं, आंखों की आग बुझ गई, फड़कते हुए नथुने शांत हो गए। किसी आहत मनुष्य की भांति वह जमीन पर गिर पड़ा। क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? यह वाक्य एक लंबे भाले की तरह उसके हृदय में चुभता चला जाता था। ना हृदय का अंत था, ना उस भाले का। शेष कहानी भाग 5 में। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।